जब भी हम ईश्वर से कुछ भी मांगने का प्रयास करें तो यह समझें कि हमारी औकात क्या है और हमारे सामने वाला जो देने वाला है उसकी क्षमता क्या है। दोनों की क्षमता में विशेष अंतर है। तो इसलिए यहाँ पर श्री रामचरितमानस में स्पष्ट कहा गया है कि सो तुम जानो अंतर्जामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। इस प्रकार से कि आप तो सब कुछ जानते हैं और आप ही मेरी मनोरथ को पूर्ण करिए। ऐसा श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी चतुरता के साथ राजा के उस वाक्य को वर्णित किया है। आइए सुनते हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 131 दोहा संख्या 148 से आगे बढ़ेंगे। आज के इस प्रसंग में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर से या कोई भी हमारे सामने जो सामर्थ्यवान व्यक्तित्व है उससे मांगते समय कितनी हमें अपने विवेक को कंट्रोल में रखना होता है और किस प्रकार से हमें उनसे मांगना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे समुद्र से आप एक लोटा पानी मांग रहे हो, समुद्र से एक गिलास पानी मांग रहे हो, ऐसा हो जाता है और आप किस प्रकार से हीन भावना से भी ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए आप देने वाले पर भी छोड़ सकते हैं कि आप सामर्थ्यशाली हैं, सामर्थ्यवान हैं। जिस प्रकार से आप मुझे जिस योग्य समझे वो दे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी, अधर धीरज बोली मृदुबानी, नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। जब श्री नारायण जी श्री राम जी के रूप में मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हुए, तो जब वो प्रकट हुए तो अब ये हुआ कि श्री नारायण जी ने कहा कि भाई अपनी इच्छा बताइए और उस इच्छा के हिसाब से मैं आपको वर दूं। तो फिर वो कहते हैं कि प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी बोली। क्या बोली? नाथ देख पद कमल। तो हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। और सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई। अब हमको क्या चाहिए? एक लालसा बड़ी उर्माही। अब एक लालसा केवल रह गई है। सुगम अगम कहीं जात सुनाही। उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से इसे कहते नहीं बनता। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। कैसे और किस प्रकार से वह कठिन मालूम होता है कि जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। यह उसी प्रकार से है कि जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष को पाकर भी उसे कुछ द्रव्य मांगे, ऐसा संकोच वाला भाव है। कल्प वृक्ष के सामने कोई दरिद्र व्यक्ति कुछ मांग ले, थोड़ा सा धन मांग ले, तो ये समझिए कल्प वृक्ष के लिए कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता। और वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। परंतु वह एक बात बड़ी ही चतुरता के साथ ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हुए और वो कहते हैं कि सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हे स्वामी, आप अंतर्जामी हो, इसलिए उसे जानते ही है। मेरा यह मनोरथ पूरा कीजिए। सकुच बिहाई मागुंद्र मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। फिर भगवान कहते हैं कि हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुझे न दे सकूं ऐसा तो कुछ इस सृष्टि में है ही नहीं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो तुम्हें न दे सकूं। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव, अचाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। राजा ने कहा कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना, आप तो सब कुछ जानते हैं। पहले ही उन्होंने कह दिया कि सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। फिर वो कहते हैं कि देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं अस्तु कृपा निधि बोले। अब जब ऐसी बात राजा ने कह दिया तो राजा की प्रीति देख करके, उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोलते हैं, क्या कहते हैं कि ऐसा ही हो। आप कर एवं मस्तु करुणा निधि बोले, मतलब ऐसा ही हो, आपके समान पुत्र माने ऐसा ही हो। और फिर उसमें आगे भाव क्या जुड़ता है कि आप उस सर खोजाऊं कह जाई, मैं अपने समान कहां खोजने जाऊं कि उनसे
मैं कह दूं कि आप इनके पुत्र के रूप में आइए तो अपने समान मैं खोज नहीं सकता। नृप तव तनय होव मैं आई, और स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। एक बार ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी से शिकागो में जब ये यात्रा में गए थे तो ऐसा कहानी बताया जाता है कि एक महिला ने आकर के कहा कि आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए, क्योंकि महिला की आसक्ति थी कि स्वामी जी से विवाह कर ले। तो ज्यों ही उसने कहा त्यों ही प्रभु हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे अपना ही पुत्र समझ लीजिए। उनकी क्षमता, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हमारे प्रभु ने कहा कि हम अपने समान खोजने कहा जाए, आप मैं ही आपका पुत्र बन करके आ जाऊंगा। ऐसा ही सुनकर के स्वामी विवेकानंद जी ने भी वहां कहा था कि मुझे ही अपने पुत्र को समझ लीजिए। और इस प्रकार से हमारा सुंदर शास्त्र किस प्रकार से आगे पूरे समाज को नई दिशा देने का काम करने वाला है। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मागु बरु जोरु चितोरे। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। जो अब वह जब इतना कहते हैं तो फिर वह देवी क्या वर मांगती हैं प्रभु से कि जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपाल, हुआ मुझे बहुत ही प्रिय लगा और वही मैं भी मांगती। प्रभु परंतु सुखी होती ढिठाई, जदपि भगत हित तुम्हें सोहाई। परंतु हे प्रभु बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले वह ढिठाई भी आपको अच्छी लगती है। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उरय अंतर जामी। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान मुनि सोई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है, वही सत्य है। जे नित भगत नाथ तब आही, जो सुख पावई जो गति लहई। मैं तो वही मानती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन है वे जो लौकिक अर्थात सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु। असोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। वही सतरूपा जी ने इस प्रकार के भाव से मांगा प्रभु से, और यहाँ पर मनु जी ने जो कहा उसका समर्थन भी अर्थात अनुमोदन भी कर दिया। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर वर चरना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। सुनी गुड़ मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जौ कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। हे माता, देखिए यहाँ पर राजा ने जो कहा कि आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए, इन्होंने कहा मैं पुत्र कहाँ खोजने जाऊं, मैं ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। अब यहाँ पर यहीं से प्रभु आशय प्रारंभ कर देते हैं कि सतरूपा को कहते हैं कि हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। बंदी चरण मनु कहूं बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। तब मनु ने भगवान के चरणों में वंदना करके फिर कहा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषय तव पदरती हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। अर्थात ये अभी मांग लिया कि ऐसा नहीं है कि आपको मैं भगवान के रूप में मैं जानूं और पता चला कि मैं आपसे पिता और पुत्र का संबंध ही न बना पाऊं। ऐसा उन्होंने कहा कि वैसा ही प्रीति होनी चाहिए, चाहे मुझे बड़ा भारी कोई मूर्ख ही न क्यों कहे। मन बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, अमम जीवन जिमि तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। कल्पना करिए, यही कारण था कि राजा दशरथ जी प्राण क्यों त्यागे जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को गए। ये वाक्य समझ में आता है कि जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली, मतलब दोनों ही जिंदा नहीं रहते, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। मैं जब तक आप, वही हुआ भी। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी जब तक थे तब तक वह स्वस्थ थे, सुखी थे, और जो वह वन को गए उन्होंने प्राण त्याग दिया।
असबरु मागी चरण गहि रहूं, एवं अस्तु करुणा निधि कहूं। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मानकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी में जाकर के वास करो। तह करी भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुनि, होई हम अवध भुवाल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहां बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र के रूप में आऊंगा। इच्छा मैं नरपेश संवारे, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अंसन सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। यहाँ पर भी देखिए कि प्रभु ने कहा कि मैं प्रकट होऊंगा, अर्थात जन्म की बात नहीं है, वहां प्रकट हो जाएंगे। प्रभु कभी जन्म नहीं लेते, वो हमेशा हर जगह केवल प्रकट होते हैं। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, अभवतरि है ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जे जग उपजाया, सो अवतरी मोरी यह माया। जिनको बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति, वह आदि शक्ति यह मेरी माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। अनशन पहले कर अनशन सहित देह धरिताता, करिहूं चरित भगत सुखदाता। मैं उसी प्रकार का चरित्र करूंगा भक्तों को सुख देने वाले। और इन्होंने ये भी कह दिया कि जो माया है वो भी जन्म लेंगी, और जन्म लेंगी। पूरा उबमय अविलास तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है और यह सत्य है। कृपा निधान, इसको बार बार कहते हुए अंतर ध्यान हो गए। दंपति उड़धरी भगत कृपाला, ते आश्रम निवसे कछुकाला। वे स्त्री पुरुष अर्थात राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाई कीन अमरावती बासा। और फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत यति, उमहि कहीं वृषकेतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म करे हेतु। हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। इस प्रकार से श्री राम जी के अवतार का अन्य कारण पर अब भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सुनाएंगे। आज हमको यह समझ में आया, 2-3 बातें यहाँ पर समझ में आई।